नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पित्त की थैली में पथरी हो जाने के बाद में कब हमें ऑपरेशन की इसमें आवश्यकता पड़ती है, वह कौन से वाला ऑपरेशन इसमें बेहतर होता है। दोस्तों, अगर पित्त की थैली की हम एनाटॉमिकली देखें तो वो लीवर के नीचे की तरफ होती है, जिससे हमारा जो बाइल है वो बनता तो हमारे लीवर में है, लेकिन उसका 50% हिस्सा सीधा आंत में आकर के गिरता है। वह 50% हमारा पित्त की थैली में जाकर के इकट्ठा हो जाता है। जब हम कुछ खाते पीते हैं तो खाना खाने के बाद में जो पित्त की थैली का जो बाइल है वो निकल के हमारा आंत के अंदर आ जाता है, जिससे हमारे फैट के पाचन में सहायता मिलती है। तो अब इसमें पथरी की अगर हम बात करें, जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है उसमें पथरी की होती है। तो पथरी अगर आपको 3 सेंटीमीटर से ऊपर है तो उस केस में आपको ऑपरेशन कराने की आवश्यकता पड़ती है। उस केस में चाहे आपको दर्द है या नहीं है, अगर आपकी पथरी 3 सेंटीमीटर के नीचे है और आपको दर्द नहीं है तो इस केस में आपको किसी तरह के ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कुछ लोगों को एक मांस के टुकड़े जैसा बन जाता है, जिसे पॉलिप बोलते हैं। अगर वो 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो फिर आपको उस केस में भी ऑपरेशन करा लेना चाहिए। ऑपरेशन इसलिए करा लेना चाहिए जिस केस में आपको दर्द भी नहीं है, क्योंकि 3 सेंटीमीटर के ऊपर अगर पथरी है और कोई भी पॉलिप जो 1 सेंटीमीटर के ऊपर है, तो ऐसा रिसर्च में पाया गया है कि ऐसे लोगों को कैंसर हो जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, पित्त की थैली के कैंसर हो जाने के। अब जो पित्त की थैली में पथरी बनती है उससे हमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने का खतरा रहता है। अगर वो पथरी निकल के हमारी आकर के ऊपर नली में चली जाती है तो जो नली हमारा पित्त लेकर के आती है वो जो आंत के अंदर डालती है, तो डिपेंड करता है वो कहाँ जाकर के फंसेगी। तो इससे हमें बहुत सारी गंभीर बीमारियाँ बन जाती हैं, जैसे पैंक्रियाटाइटिस है और पित्त जो हमारा बिलिरुबिन है, यानी कि हमें पीलिया हो जाता है। तो ऐसे केसों को बचने के लिए हमें थोड़ा सा इस पर ध्यान देना चाहिए और अकॉर्डिंग जैसे मैंने आपको बताया डिसीजन लेना चाहिए। अगर इसमें हम ऑपरेशन की बात करें तो इसमें ऑपरेशन 2 तरह का होता है। एक तो ओपन सर्जरी होती है, दूसरा इसमें लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है। तो बहुत से लोगों का ये ऐसा मानना होता है, डॉक्टर चाहे उन्हें गाइड करें, क्योंकि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इसमें सबसे बेस्ट होती है। लेकिन कुछ लोगों को अगर डॉक्टर बता भी देता है कि आपको दूरबीन वाला ऑपरेशन कराना देना चाहिए तो वो नहीं कराते हैं, क्योंकि उनको या तो कोई पड़ोसी या कोई ऐसा शख्स जिसका मेडिकल फील्ड से कोई नाता ना हो, वो भी आकर के उनको एडवाइस देता है और बता देता है कि ज़्यादातर केसेस में जैसा मैंने देखा वही मैं आपको बता रहा हूँ। वो बता देता है कि अगर आप खुला ऑपरेशन नहीं कराते तो आपकी पथरी निकल जाएगी और पित्त की थैली वहीं पर रह जाएगी, जिससे आपको दोबारा पथरी बन जाएगी। और खुले ऑपरेशन में उनका मानना होता है कि जिसमें पित्त की थैली को पूरी तरह निकाल दिया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है। ये मान्यता बिल्कुल गलत है। खुले ऑपरेशन में और दूरबीन वाले ऑपरेशन में दोनों ही केस में पित्त की थैली को पूरी तरह से निकाल दिया जाता है। लेकिन जब हम खुला ऑपरेशन करते हैं तो उसमें बड़ा चीरा लगाया जाता है, जिसके कारण हमें इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस होते हैं और हर्निया होने के भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारी एब्डोमिनल वॉल है, पेट की जो दीवार है, वो कमज़ोर हो जाती है। तो उस केस में हर्निया के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर हम यही लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं, जिसमें छोटे छोटे छेद अलग अलग जगह पे किए जाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे छेदों को अलग अलग जगह पे किया गया है, तो हमारी जो पेट की दीवार है, जो एब्डोमिनल वॉल है, वो कमज़ोर नहीं पड़ती है, जिससे हमें हर्निया के चांसेस नहीं रहते हैं। दूसरा, इन्फेक्शन का खतरा भी हमें बहुत ही कम होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों ही केस में पित्त की थैली को पूरी तरह से निकाल दिया जाता है। तो जब भी आपको इस तरह की समस्या बनती है तो आप हमेशा ही लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को ही चुनें और अपने डॉक्टर जैसे वो आपको सलाह देते हैं उसको आपको मानना चाहिए। अगर इससे संबंधित आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।